को देखने में तो अच्छा लगता है, चलता है जी लेकिन आए दिन टेक्निकल फॉल्ट इसमें आते हैं जी। और हम लेके इसे परेशान हैं। अच्छा अच्छा कूलर में फॉल्ट नहीं आता है, जी। इसमें बहुत फॉल्ट आता है, इसलिए टेंट भाइयों को बोलेंगे इसका कम से कम जो है खरीदारी करें, क्योंकि जो लेगा वो परेशान होगा। ये बताइए, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कितना शुल्क लगता है, साल भर का या महीने का? अच्छा ये बताइए, जैसे कोई नया टेंट हाउस खोलना चाहता है हाँ, तो उसके लिए क्या आपका अगर सलाह है, क्या अगर मशवरा है? चारपाई पहले 500 की मिलती थी, जी अब भाड़ा उसका 20 रुपये था। जी आज चारपाई जो है 1000-1200 की मिल रही है, जी भाड़ा 10 रुपया हो गया। जी तो हर जगह महंगाई बढ़ी है, जी। लेकिन टेंट के बिजनेस में महंगाई घटी। अच्छा ये बताइए, जब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप तो कुछ प्रोसीजर बता दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं। जिसके पास गोदाम है जी वो तो धंधा कर लेगा, जी और जो गोदाम के चक्कर में फंस जाएगा जी। वो गोदाम में ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और माल कहाँ से लाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल अपन रेडियो में। मित्रों, आज की मुलाकात एकदम बिल्कुल नए रोजगार के साथ होगी आपकी। एक नया टेक्निक, एक नया रोजगार। हर बार हम लोग खेती किसानी की बात करते हैं, इस बार एक अलग अलग रोजगार की बात होगी। जैसे कि आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि लिखा है सामू टेंट हाउस। इस समय हम लोग सामू टेंट हाउस के पास पहुंचे हैं। इनके बिल्कुल बारीकी से इनकी जर्नी को समझेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कहाँ से दिमाग में आया कि टेंट हाउस का बिजनेस करना चाहिए, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हैं, सब कुछ जानेंगे इनसे। तो आइए चलिए आपको मिलाते हैं सामू टेंट हाउस के संचालक, मालिक, जो भी आप कहें सब कुछ समझ सकते हैं। आइए आपका स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये सामू टेंट हाउस में सामू कौन है? सामू मेरे बाबा जी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे बाबा जी लल्लू टेंट हाउस वाराणसी में नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेंट हाउस है लल्लू टेंट हाउस। हाँ, इलाहाबाद में आग लग गई थी। इलाहाबाद संगम से लेके और बनारस से लेके हरिद्वार तक सब काम आज भी लल्लू टेंट हाउस ही करता है। जी जी जी। तो वहाँ मेरे बाबा एक नौकर थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेबर थे जी। तो वो बार बार हम लोग को प्रेशर करते थे कि टेंट हाउस खोलो, टेंट हाउस खोलो। हाँ जी। लेकिन उनकी बात को अमल नहीं करते, बहुत लेट हो गया। 1991 में मेरी छोटी सी दुकान खोली टेंट हाउस की। तो उसमें सूती तंबू आता था, बांस वाला। जी। तो बांस वाले तंबू से मेरा रोजगार शुरू हुआ। जी। और आज जो है ना कि ट्रस्ट का भी काम होता है, बांस से शुरू हुआ। अच्छा, कितना पैसा उस समय लगा कर आप लोग स्टार्ट किए? उस समय 60,000 रुपये लगे थे, बहुत सस्ती जमाना था। जी। 60,000 कम 9 तंबू आए थे मेरे पास। जी। सूती तंबू 9 आए थे। अच्छा अच्छा। और 9 तंबू में ही जो है कि काम जो है बहुत अच्छे पैमाने पर होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। आज उस तरह से नहीं हो रहा, जिस समय उस समय होता था। जी जी जी। हाँ, 60,000 में हम लोग अच्छे पैसे कमाए, मेरा पूरा परिवार चलता था। अच्छा 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 अच्छा। मतलब कि 1992 में आपका टेंट खुला है? 1991 92 में सामू टेंट हाउस की शुरुआत हुई। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जैसे इसका रख रखाव की व्यवस्था क्या है? लोग टेंट हाउस खोलते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या इसके रख रखाव की होती है। रख रखाव की होती है, जिसके पास गोदाम नहीं है जी, पहले तो गोदाम बनाने में टूट जाएगा जी, और जिसके पास गोदाम है जी वो तो धंधा कर लेगा जी, और जो गोदाम के चक्कर में फंस जाएगा जी वो गोदाम में ही उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और माल कहाँ से लाएगा जी। तो मेरा ये गोदाम पुश्तैनी है जी, तो इससे मुझे माल बढ़ाने में आसानी मिलती है जी। तो जगह की कमी नहीं पड़ती है जी, क्योंकि जगह मेरे पास कई गोदाम है जी। मेरे पास डिगरसंडी में भी गोदाम है जी, मेरे पास बगल में भी गोदाम है जी। मेरा मेन जगह यही है। अच्छा, यहाँ इसमें बात कर रहे हैं जी जी। मेरा ऊंची गोदाम में भी छोटा मोटा दुकान है, ऑफिस टाइप है जी, तो वहाँ से भी मैनेज होता है। लेकिन अब कंपटीशन के मार्केट में और पहले से अब में बहुत अंतर हो गया। अच्छा, क्या अंतर है? अंतर ये हो गया कि चारपाई पहले 500 की मिलती थी जी, अब भाड़ा उसका 20 रुपये था जी। आज चारपाई जो है 1000-1200 की मिल रही है जी, भाड़ा 10 रुपया हो गया जी। तो हर जगह महंगाई बढ़ी है जी, लेकिन टेंट के बिजनेस में महंगाई घटी है। अच्छा, घटी है बहुत जी। हाँ, रेट डाउन होता जा रहा है, कंपटीशन की मार्केट हो गई। कूलर पहले 2000 में बुकिंग होता था जी, आज ये स्थिति है कि कूलर 1000 में भी बुक हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। 29,000 लगा के 22,000 लगा के
जी। और जो है कि 1,1200 ऐसे जो है जी। और चलना भी मुश्किल से 2 महीने। हाँ, स्टाफ रेट में भी। जी। अच्छा ये बताइए, कूलर तो मुश्किल से अप्रैल मई 3 महीने 3 महीने में इसका पैसा भी निकालना है और इससे पैसे भी कमाने हैं। और आप बता रहे हैं कि क्या रेट देते हैं आप लोग? हाँ, अब ये जा रहा है इस समय तो स्टाफ में 1,000 जाता है। अच्छा। लेकिन इसको ले जाना ले आना ट्रेवल्स में खर्च बहुत ज्यादा होता है। जी। जैसे 3 कूलर एक मैजिक में आटेगा जी। तो हम तो 1,000 रुपया एक का सिर्फ लिए हैं। अगर भाड़ा वाड़ा सब जोड़ेंगे तो 1,000 में नहीं देंगे। जी। 2 लेबर मेरे लगेंगे, इसमें पानी भरेंगे, ले जाएंगे, उतारेंगे, एक मैजिक लगेगी। तो ये सिर्फ पैसा डायरेक्ट टेंट वाले खाते में नहीं जाता है जी। आधा खर्च जो है लेबरों का गिरता है। अच्छा। आधा खर्च लेबर और ट्वेल्स में गिरता है जी। तो इसलिए जो है जितना बिल बनाए उसका आधा तो मान चलिए कि मैं बांट दूंगा। अच्छा। और आधा में जो है मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि अगर आपसे किसी को चाहिए सामान, अगर कूलर चाहिए तो आप खुद भिजवाते हैं? हाँ, टेंट वालों को जो है अच्छा। अक्सर जो है नहीं, मैं ज्यादा करके टेंट वालों को ही देना चाहता हूँ। अच्छा। और डायरेक्ट ग्राहकों को कम जो है देता हूँ, बहुत परिचित लोगों को ही देता हूँ। अच्छा। क्योंकि पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें जी। और काम जो है जब काम शुरू होगा तो मेहमान मालिक हो जाते हैं, और जब सुबह पेमेंट की बात आएगी तो कहेंगे मैं तो कहा नहीं था कि इतना बिछा दीजिएगा। शाम को उनके दामाद, फूफा जी, जीजा जी सारे लोग बताएंगे कि यहाँ बिछाइए, इधर बिछाइए, उधर बिछाइए जी। और सुबह में फरार हो जाएंगे। जब हम पेमेंट के लिए जाएंगे जी तो वही मालिक मिलेगा, बोलेगा कौन काम उससे बात किए, हाँ पेमेंट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा जी। और आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। और जी। अच्छा, मैं तो मेरे यहाँ 50 दुकान है जी, लेकिन सभी लीगल नहीं है जी, सो अनलीगल है। जितनी भी दुकानें मेरे अगल बगल, मेरे बगल में ही 20 दुकानें हैं जी, लेकिन अनलीगल है। किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं, किसी का पंजीकरण नहीं। अच्छा, दुकान पहले बताइए कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं आप? बहुत ऐसी दुकानें अगल बगल हमारे हैं। दुकान टेंट हाउस की बात कर रहे हैं या किसी और? किसी भी दुकान को आप करिए, पंजीकरण नहीं है तो समझ लियो फर्जी दुकानें हैं। अच्छा, टेंट हाउस हो या कोई दुकान? हाँ, सब पंजीकरण, गुमती तक का पंजीयन हो रहा है जी। पंजीयन फीस से बचने के लिए लोग जो है अपना जो है बिना पंजीयन का चला रहे हैं जी। जिसको पंजीयन का फीस नहीं देता वो औने पौने भाव में बेच देता है माल जी। हम सोचते हैं कि हमको 3 साल में चार्ज भी भरना है जी, तो उस हिसाब से चलते हैं जी। और जिसका पंजीयन नहीं हुआ उन्हें पौने दाम में दे देगा। चक्की है, आप कनेक्शन लिए, बिना कनेक्शन का कोई चक्की चला रहा है, आटा 1 रुपया पीस रहा है जी, आप कनेक्शन लिए 1.5 रुपया पीस रहे हैं जी। तो चोरी वाले सक्सेस हैं और ईमानदार लोग परेशान हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या है। और जितनी दुकानें खुली हैं आप अपने यहाँ से सर्वे शुरू कर दीजिए, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नंबर मांगिएगा, सारे दुकान वाले भाग जाएंगे जी। हाँ, आप बोलिए कि मैं बिल जो है टेंट के नाम से काटूंगा जी, सबकी गांड फट जाएगी जितने टेंट वाले हैं जी। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पक्की बिल देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, और वो भी टेंट के नाम से चेक काटने के लिए जी। हाँ, सब लोग बिना नकद ले रहे हैं, कोई खाते में ले रहा है, कोई ऐसे तैसे। अनलीगल जो लोग हैं वो किसी भी रेट पर कहीं भी काम कर सकते हैं, जो लीगल तरीके से चला रहे हैं उनको परेशानियां हैं बहुत जी। हाँ, कुल मिला जुलाकर आपका ये कहना है कि जो मार्केट डाउन हो रही है अनलीगल लोगों से, इलीगल लोगों से, हाँ। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हाँ। वो फर्जी तरीके से चलाते हैं, हाँ। वही रेट को डाउन कर। अच्छा, इसके बारे में बताइए, ये खड़ा है, ये कब लाए थे आप इसको? ये जो है कि अब लोगों को देखने में तो अच्छा लगता है, चलता है जी, लेकिन आए दिन टेक्निकल फॉल्ट इसमें आते हैं जी, और हम लेके इसे परेशान हैं। अच्छा। कूलर में फॉल्ट नहीं आता है जी, इसमें बहुत फॉल्ट आता है, इसलिए टेंट भाइयों को बोलेंगे इसका कम से कम जो है खरीदारी करें, क्योंकि जो लेगा वो परेशान होगा। अच्छा। भाड़ा भी सोझे नहीं मिलेगा, कभी पानी नहीं फेंकता है तो भाड़ा नहीं मिलता है, कभी कुछ करता है, कभी कंपन आ जाता है जी, कभी पत्ती टूट जाती है, आए दिन इसका जो है प्रॉब्लम। मतलब आप ले लिए, लेकिन अगर कोई टेंट हाउस का बिजनेस जो किया है, अगर लेना चाहे तो आपको मना कर, मतलब इसका नहीं है। धीरे धीरे समय कूलर की आ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, डिमांड कर रहे हैं तो लेना पड़ता है, लेकिन अगर इसके जगह पे अगर कूलर को दे दिया जाए तो काम चल सकता है। हाँ, अच्छा रहेगा। ये अक्सर फेल मारता है जी, ये जहाँ देखेंगे किसी भी शादी फंक्शन में आप जाइए जी, ये जरूर कोई पानी फेंकेगा, कोई नहीं फेंकेगा, कोई जाम हो जाएगा, कोई कुछ करेगा जी, ये आए दिन फॉल्ट आते रहते हैं। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, ये इसके बारे में बताइए, बड़ा ये सुंदर सा ये
ये पीढ़ा है, क्या है ये पीढ़ा है, हल्दी हल्दी में इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा और अच्छा। इसका टप्स भी फाइबर का है, वहाँ बगल में वो ये वाला फाइबर वाला टप्स है, ये है टप्स फाइबर का। ये इसमें पीढ़ा लगा के लड़की लड़के बैठते हैं। अच्छा 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 अच्छा। एक सेकेंड ये है। अच्छा, हल्दी के समय में इसको इसमें लगा दिया। पीछे बोर्ड लगेगा हल्दी का। मैं काम कम कर रहा हूँ, लेबरों का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। हाँ, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरी करने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं तो मजदूर खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मशीनें आ रही, अच्छी बात है। अब टेंट में कोई मशीन तो काम नहीं करेगी जी, नहीं तो लोग मंगा ही लेते, जितना प्रॉब्लम है, जितना परेशानियां झेलना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, जब आप मजदूरों की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि कितनी मजदूरी देते हैं आप? हम लोग मजदूरी वही कारीगर के हिसाब से देते हैं। जो ट्रस्ट लगाएगा उसे 700 रुपया देंगे, जो सिर्फ ढोएगा लोडर का काम करेगा उसे 450 रुपया देंगे, जो ट्रस्ट टेंट में ट्रस्ट भी होता है ना, और जो मालिक का काम करेगा उसे 500 रुपया देंगे। मतलब ये कोई कैटेगरी नहीं है, अपनी अच्छा, जानकारी जो के लिए। एक सेकंड, जो बात कर रहे हैं आप, एक दिन की बात कर रहे हैं कि एक लगन की? एक लगन में 2 दिन का मजदूरी दिया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, रात में भी काम थोड़ा मोड़ा करना पड़ता है। दिन को तो कम काम नहीं होता है, गर्मी में सिर्फ रात में काम होता है जी। अच्छा, मान लीजिए कि आज प्रोग्राम है, आज पूरा दिन भर लगा और कल खत्म बड़ी लगन है तो 4 दिन का समय वेस्ट जाता है जी। तो 4 लगन का कैसे पैसा देते हैं आप? 4 दिन का जाता है, 4 दिन का मजदूरी दी जाती है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं मजदूर हूँ और मैं 4 दिन आपके यहाँ काम किया, तो कितना पैसा मिलेगा मुझे? 4 दिन से कारीगर है जी तो ज्यादा मिलेगा जी। मान लीजिए कि मैं हेल्पर है, ढोने वाला हूँ, तो 4 दिन का कितना? 450 रुपये दिया जाता है। मतलब कि 4 चौको 16, 2 1800 रुपये आप मुझको देंगे जी। ठीक है, हम लोग जरूर ये सब चीजें हैं, जैसे कि क्या है, लोग काम कराते हैं लेकिन मजदूरों को पैसा भी नहीं देते हैं और शिकायत करते हैं कि नहीं मुझको मजदूर नहीं मिल रहा है। मेरे पास माल अच्छा है मगर लगन कम है। क्या कारण है लगन कम होने का? लगन कम होने का, जो बड़े टेंट हाउस हैं जी, उन लोगों को तामझाम बनाने में खर्च ज्यादा होता है। जो छोटे टेंट हाउस वाले हैं जी, उसी में अपने ही कर लेंगे। लेबर से 2 लेबर हैं तो 2 घर ही के हम तो कुल मैनेज कर लेते हैं। हम लोगों को नहीं हो पाता मैनेज, क्योंकि ज्यादा माल जब जाएगा तो घर के आदमी उस काम नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे कोई नया टेंट हाउस खोलना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए क्या आपका सलाह है, क्या मशवरा है? अगर छोटे पैमाने पर खोलेंगे तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे और कामयाबी अब के समय में जी मुश्किल है, क्योंकि मेरा पहले इसी से परिवार चलता था जी। अब इससे सिर्फ नहीं चलता है जी, मेरा वो खेती बाड़ी और सब मैनेज करके चलता है। मेरा सारा घर द्वार सब इसी कमाई से हुआ है जी। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब जी सकते हैं जी सकते हैं, बस यही हो सकता है। क्या कारण है इसका? कारण है कंपटीशन। मैं 50,000 की लगन किया हूँ, 10,000 नहीं बचेगा तो फिर इतना बड़ा पूंजी, इतना बड़ा लौ लश्कर और ताबा झाबा लेके चलने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे आप कह रहे थे कि मनोबल डाउन है, लेकिन मार्केट छोड़ना नहीं है। मेरी पुश्तैनी मार्केट बनी है जी। हाँ, मेरा मार्केट पुश्तैनी है, क्योंकि मेरे दुकान का नाम इधर अगल बगल किसी से भी पूछ देंगे जी, तो मेरा ले जाए माल या ना ले जाए, लेकिन मेरी दुकान का नाम मोहताज नहीं है जी। हाँ, नाम के लिए मोहताज नहीं है जी जी, सभी लोग जानते हैं। हाँ, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में कोई भी बता दे जी। हम लोग भी नाम सुनकर ही आपके पास आए हैं। हम लोगों को 30-35 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं। अब सलाह जो पूंजी लगाने के चक्कर में है जी, उनसे यही सलाह दूंगा कि अपनी पहले मार्केट देखें, किधर है, कैसे है जी, मार्केट में कितनी दुकानें हैं जी, और उसके बाद ही लगाएं। और इसका पैसा अब लॉक नहीं रहा है जी, काम तो डेली चल रहा है, कभी नागा नहीं है मेरा भी जी, लेकिन पैसे समझ में नहीं आता है। कोई 50,000 हुआ, 10,000 दे दिया, फिर 5,000 दे रहा है, 2,000 दिया, 1,000 दिया, लिखते रहो, चलता है उसी में। जब कहाँ जाएंगे, जब परेशानियाँ। और यही मैं कहूँगा, जो बिना रजिस्ट्रेशन वाले हैं वही लोग हम लोग को कंगाल किए हैं जी। हाँ, यहाँ 90% दुकान बिना रजिस्ट्रेशन की है। अच्छा अच्छा, ये मेरी बहुत बड़ी जो है शिकायत है जी। अभी नहीं चले, जितना दिन चल ले लो जी, कभी तो आना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पे जी जी। और रजिस्ट्रेशन कराने से कई फायदा है जी। लेबर मर गया तो आपकी दुकान सीज कर दी जाएगी जी, और आपको बहुत बड़ा आर्थिक दंड लगेगा जी। लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो आपको बचने का चांस जी। 18 साल से ऊपर वाले को ही खटाएं जी, प्रथम प्राथमिकता जी। पूरा जीवन आप टेंट से कमाएंगे, अगर एक लेबर मर गया तो पूरा जीवन खत्म जी, घर द्वार सब बिक जाएगा, उसको हर जाना खर्चाना देने।
जी। ऐसा अगल बगल मेरे 2-4 लोगों का हुआ है जी। तो मुझसे मेरा लाइसेंस मांगने लगे कि लाइसेंस अपना नत्थी कर दो, हाँ। हम बच जाएंगे। हाँ। हम बोले कि हम लाइसेंस नत्थी नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि लाइसेंस की फीस मैं भरता हूँ और आप मजा आप लोग लेंगे कि नहीं। जी। जी बिल्कुल। एक अच्छा। पलीगढ़ मऊ मेरे रिश्तेदार है, उनके यहाँ भी लेबर मर गया, जी। वो भी दुकान टेंट बंद कर दिए, टेलर का काम कर रहे हैं। जी। मेरे यहाँ जायसवाल के यहाँ लेबर मरा है, जी। वो भी बेच बाच के दुकान बंद कर दिए हैं। जी। तो अगर जीवन में एक बार भी लेबर मरा जी। तो ये आपकी पूरी जिंदगी की कमाई इस एक लेबर में ही चली जाएगी। जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं आप, तो कुछ प्रोसीजर बता दीजिए हमारे जो दर्शक हैं, जो प्रोसीजर ये कि लेबर कहाँ से वो हर रजिस्ट्रेशन जिले कराएं। में एक श्रम आयुक्त होते हैं, जी। उसी श्रम आयुक्त में बाबू बैठता है। जी। बाबू से संपर्क करेंगे तो बाबू हर जिले में जी। तो आपको बाबू बताएगा क्या क्या चाहेगा। जी। हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब चाहेगा। जी। छोटी दुकान है तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम से भी चला सकते हैं। जी। लेकिन बड़ी दुकान है तो टेंट के नाम से ही जो है सब जी। काम रजिस्ट्रेशन चाहिए। अच्छा अच्छा। ये बताइए, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कितना शुल्क लगता है, साल भर का या महीने का? 3 साल का लोग बनाते हैं। जी। हाँ, और वो गोदाम दिखाने के हिसाब से चार्ज लगता है। जी। आप दिखा दिए कि मेरे यहाँ 5 लेबर खटते हैं जी। तो कम लगेगा। आप बता दिए 15 लेबर 20 लेबर खटते हैं, जी। आपके गोदाम की कैपेसिटी कितनी है। जी। जैसे हम लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन है तो कैपेसिटी भी रजिस्टर्ड है। जी। मेरी कैपेसिटी 55 लाख की है जी। कागज में। जी। अगर मैं 55 लाख से ज्यादा का माल रखा हूँ जी। तो मैं जो है कि मुझे दंड सरकार मार सकती है, गोदाम छापा पड़ेगा। जी। गोदाम चेक करके, अगर उसके नीचे हूँ तो कोई बात नहीं है। जी। उसके ऊपर है, मैं 55 लाख का किया हूँ, 1 करोड़ का माल रखा हूँ जी। तो मैं अनलीगल हूँ मैं भी। जी। 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 हाँ, तो मैं अभी 55 लाख की पूंजी मेरा रजिस्टर्ड है, मगर उसके नीचे मैं हूँ। जी। हाँ, मेरे 40-44 लाख तक की पूंजी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी। तो कितना पैसा लगता है 3 साल में रजिस्ट्रेशन में? वही तो बताया, अलग अलग लगता है। जैसे आपका अपना बताइए। हमारा आप तो 55 अभी लाख का जैसे 55 लाख पे हमारा कुल 27,000 रुपया 3 साल का जो है। 3 साल का लग रहा है, हाँ, मतलब कि 1 साल का 9 उसमें हजार। एजेंट भी न रहते हैं, जैसे रसीद तो कम ही की मिलती है, जी। मगर वो वहाँ जाएंगे तो जो है कि बिना सही सलाह नहीं देंगे। जी। डेली आप दौड़ेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए, पैसा दे दिए, बन के मिल गया आपको, व्हाट्सएप पर आपकी रसीद आ जाएगी। जी। हाँ, हर जिले पे है। जी, अगर देखा जाए तो श्रम 9 विभाग। हजार आपका लग रहा है साल भर हाँ। का। 9 हजार रुपये लग रहा है, लेकिन आप चिंता मुक्त हैं। हाँ, अगर कोई और कैजुअलिटी हो जाती है तो जैसे आप किसी को लिखा पढ़ी कराए हैं और रजिस्टर्ड है जी। तो लेबर कोर्ट में जाके दावा भी कर सकते हैं कि मेरा पैसा जो है फला आदमी नहीं दे रहा है, जी। तो कार्रवाई हो सकती है। जी। अगर बिना रजिस्टर्ड के आप कहीं दावा थाने में चले जाएंगे, जी। आपने दावा कर दिया मेरा पैसा रोका है, जी। तो पहले आपसे मांगा जाएगा कि आपका कौन सा दुकान का लाइसेंस है, जी। कौन सा रजिस्ट्रेशन है। जैसे सूद का नोट बांटने वाले होते हैं जी। बिना लाइसेंस बिना पंजीकरण के, तो उनसे थाने में जाने के बाद सूद की नोट की गिनती नहीं होती है। जी। बाहर जितना धौंस बना ले, जी। लेकिन अंदर जब जाएंगे कानूनी रूप से जी। तो वो कोई बैंक नहीं है, ना कोई ये है, फ्रॉडगिरी है, और जी। एक भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जी। लाइसेंस लिए हैं तो पैसे लेने का भी दावा कर सकते हैं। जी। जी। हाँ। जी, ये बात है। हाँ, अभी आमदनी के हिसाब से लोग जीएसटी भी बनवाते हैं, तमाम तरह के। अभी कहा गया, अभी हम लोग भी पूर्ण रूप से जो है कानूनी प्रक्रिया के मुखर नहीं है, जी। अभी बहुत कुछ अधूरा है। जी। अब उसको मैं कानूनी रूप से मजबूत रहूंगा, मेरी दुकान कम चले चाहे बेसी चले, हाँ। इससे नहीं मतलब। मैं कानूनी रूप से सरकार की सारी जो है शर्तें जी। स्वीकार करके ही काम करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके आसपास में आप बता रहे हैं कि कैजुअलिटी हो गई थी, हाँ। टेंट बंद करना पड़ा हाँ। था। तो बिल्कुल देखिए, टेंट खोलने से लेकर रजिस्ट्रेशन का हर प्रोसीजर सर ने बताया कि अगर आप टेंट खोलते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। केवल टेंट खोलने से काम नहीं चलेगा, और किसी भी पूंजी से आइए लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। हाँ, हर बिजनेस में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जी। सिर्फ टेंट में ही नहीं। जी। कोई भी बिजनेस गुमती भी खोलेंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन उसकी फीस बहुत कम है। जी। हाँ, 1500 में हो जाता है 3 साल का। जी। 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 हाँ, वो आप चपका देंगे। जी। मेरा तो यही नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जी। EPS से 62005282। अच्छा अच्छा। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी। ये सर जो कौन सी वेबसाइट पे चेक किया जाता है मुझे मालूम नहीं है। ये इसमें श्रम विभाग में। हाँ। हाँ। चलिए, तो आज की मुलाकात थी हमारी आजमगढ़ में, आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक में, खरौद गांव में।
और यहाँ पे एक नए बिजनेस से आपको हमने रूबरू कराया है। टेंट हाउस का बिजनेस तो नया नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पे बिजनेस नया है। टेंट हाउस का बिजनेस कहा जाए या इनका खुद का बिजनेस, इनका बिजनेस तो 1991-92 से चल रहा है, लेकिन हमारे चैनल पे पहली बार आया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक बिजनेस से आपकी मुलाकात कराएं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में आता है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो हमारे यही प्रयास है कि आपको खेती किसानी की बात, गांव की बात, गांव से जुड़े लोगों की बात हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हर वीडियो में एक नया आइडिया, एक नया बिजनेस लाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।